आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी पीड़ित निवेशक हैं उन सबको मेरा नमस्कार साथियों। मैं हूं एस सी मित्तल, प्रेसिडेंट आदर्श मेंबर एसोसिएशन। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको सीबीआई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है और हमारी एसोसिएशन क्या प्रयास कर रही है पीड़ित निवेशकों की धनराशि को वापस प्राप्त करने के लिए, इसके बारे में हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं। लेकिन आज आपको मैं कुछ विशेष जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी निवेशक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई चल रही है इस कोर्ट में और कितने केसेस पेंडिंग है और उनमें क्या प्रोग्रेस है, ये जानकारी और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जितने भी निवेशक हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि सीबीआई कोर्ट में इस समय कुल मिलाकर 4 तरह के मेन केस पेंडिंग है, जिसमें से एक केस ईडी ने फाइल किया हुआ है जो 124 आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। दूसरा जो केस है वो लिक्विडेटर जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में लगाया गया है सरकार के द्वारा, उसकी तरफ से केस फाइल किया गया है कि जो प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है उस प्रॉपर्टी को डी अटैच करके लिक्विडेटर को दी जाए। और उसके अलावा तीसरा केस आदर्श मेंबर एसोसिएशन यानी हमारी संस्था के द्वारा फाइल किया है कि कोर्ट कोई भी डिसीजन ले उससे पहले हमको सुनवाई का अवसर दिया जाए। और एक केस एक संगठन और है उसकी तरफ से फाइल हुआ है जिसने भी इसी तरह की प्रेयर किया कोर्ट से कि चूंकि वे इंटरेस्टेड पार्टी हैं तो पीड़ित लोगों को भी उनके माध्यम से सुना जाए। इसके अलावा समय समय पर कुछ एप्लीकेशन उन लोगों के द्वारा लगाई जाती है जो किसी ऐसी सोसाइटी में या किसी ऐसी अपार्टमेंट में या बिल्डिंग में रह रहे हैं जिन्होंने फ्लैट परचेज किए हैं और उस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच कर लिया है। कुल मिलाकर 4 मेन केस हैं और कभी कभी कोई एप्लीकेशन ऐसे लोगों के द्वारा आती है वो है। कुल मिलाकर 5 केस आज की तारीख में सीबीआई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा कोई भी केस सीबीआई कोर्ट में न तो किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है और ना पेंडिंग है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की जानकारी देता है कि उसने प्रशासक को नियुक्त करने के लिए केस लगा रखा है या जनहित याचिका लगा रखी है या सोसाइटी को दोबारा रेगुलेट करने के लिए केस फाइल कर रखा है सीबीआई कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में, तो वो बिल्कुल भ्रामक जानकारी है। इसलिए निवेशकों को ये सत्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में सीबीआई कोर्ट में ये मुख्य 4 केस ईडी के प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए फाइल किए हुए हैं। तो एक तो साथियों, इस तरह की भ्रामक जानकारी से आप बचिए कि किसी ने जनहित याचिका लगा रखी है या प्रशासक नियुक्त करने के लिए सीबीआई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है या किसी हाईकोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, ऐसी कोई जानकारी मेरी नॉलेज में नहीं है और न फाइल किया हुआ है। दूसरी बात, आदर्श मेंबर एसोसिएशन लगातार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है और अभी भी मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन सीबीआई कोर्ट में लगातार कोशिश में है कि जितनी जल्दी निवेशकों को राहत मिले कोर्ट के माध्यम से उतनी जल्दी हम इसमें सफल रहें। लेकिन अभी तक उस दिशा में कोर्ट अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है और पिछली डेट को यानी 6 तारीख को इसमें सुनवाई हुई थी लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई हुई नहीं। इस वजह से इस केस में अब जो नेक्स्ट डेट है वो 26 मार्च को रखी गई है कोर्ट के द्वारा। 26 मार्च को हम फिर प्रयास करेंगे कि हम अपनी बात रखें और कोर्ट से निवेदन करें कि कोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र इसमें ईडी के पास जो प्रॉपर्टी है उसको डी अटैच करके लिक्विडेटर को सौंपे और हमें हमारा पैसा दिलवाया जाए। इसके अलावा साथियों, मैं एक बार फिर से आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ और आप ये
मान के चलिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के अलावा कोई अल्टरनेट, कोई इसमें उपाय होगा तो उसके बारे में भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं ये निवेदन करूँगा, जितने भी निवेशक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी संस्था से जुड़ें। मात्र 300 रुपये की एक मेंबरशिप फीस है, हमने रखी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए भी लाभकारी होगा। और क्या इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हम अवेल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, उसके बारे में हम शीघ्र अतिशीघ्र विचार कर सकते हैं। तो आज फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहली चीज़, अगर किसी ने लिक्विडेटर के पास केस फाइल नहीं किया है, क्लेम फाइल नहीं किया है, तो वो फाइल करे और हमारी संस्था से जुड़े। मात्र 300 रुपये की मेंबरशिप फीस रखी गई है और हमारी संस्था से जुड़कर सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें और इफ़ेक्टिव कार्रवाई हमारी संस्था किस तरह से कर रही है उसके बारे में हम सभी लोग जो संस्था से जुड़े हुए हैं प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।